जिस भी मार्केटिंग जीनियस का ये आइडिया था कि हम ना 4 डूम्सडे के अलग अलग ग्लिम्सेस निकालेंगे और चारों हर एक हफ्ते रिलीज करेंगे थिएटर्स में अवतार मूवी के साथ अटैच करके। और जैसे ही दूसरा वाला आएगा, पहला वाला हम यूट्यूब में डाल देंगे। कुत्ते की मौत मारेगा तू, कुत्ते की मौत। क्योंकि जस्ट इमेजिन करो कि तुमको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, तुम बस अपने दिन के साथ जा रहे हो, तुम्हारा दिन खत्म हो रहा है और शाम को तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है, अवेंजर्स डूम्सडे इन सिनेमास 18 दिसंबर 2026। तुम क्लिक करते हो और पहली बार तुम देखते हो क्रिस इवांस को एस स्टीव रॉजर्स अपने बच्चे को उसके गोद में खिलाते हुए। क्या माहौल होता। ना कोई क्लिक्स ना कुछ, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, बस तुम्हारा दिमाग फट जाता कि रूमर सही थे, जितने भी रूमर्स चल रहे थे सब सही थे। और तुम्हारे दिमाग का धज्जियां उड़ जाती, तुम इतने खुश होते। खुश अभी भी हैं, लेकिन बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी लीक के। जब ये पहली बार तुम 4K में देख रहे होते, ना कि वो लीक घटिया क्वालिटी में, तो माहौल ही अलग होता। तो वो मार्केटिंग जीनियस तेरी। एनीवेज, अवेंजर्स डूम्सडे का पहला ग्लिम्स आ चुका है यूट्यूब में ऑफिशियली। कोई लीक्स नहीं, 4K में यूट्यूब में ऑफिशियल ग्लिम्स ग्लिम्स ही बोला जाएगा, क्योंकि ट्रेलर जैसा कुछ नहीं है और टीजर बोलने लायक है नहीं। बस यहाँ बस ये दिखाया जा रहा है कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। और साथ ही में जब दूसरा ग्लिम्स थॉर वाला अवेंजर्स डूम्सडे का वो आ चुका है थिएटर्स में और हमारे सामने, तो ये कंफर्म हो चुका है कि फादरहुड के ऊपर ये पूरी मूवी बेस होगी। कि कैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। इस जो यूट्यूब में अभी रिलीज हुआ है उसमें हम कैप्टन अमेरिका, हमारे स्टीव रॉजर्स को एक बच्चा अपने गोद में लेते हुए देख सकते हैं। वो स्माइल, वो सेटिस्फेक्शन उनके चेहरे पे कि क्या लड़ाई खत्म हो गई है, अब मैं शांति से अपने बच्चे को अपने गोद में खिला सकता हूँ। वो वाली फीलिंग उनके चेहरे पे दिख रही है। ठीक उसी सीन के बाद जहां पर वो अपना एंड गेम वाला सूट एक बक्से में बंद करके रख देते हैं, जहां वो उनको ये पूरी उम्मीद हो चुकी है कि सारी लड़ाइयां मैं लड़ चुका हूं अपने जीवन में, जो कुछ सही कर सकता था कर लिया है, अब बस मैं अपने बच्चे के साथ खेलूंगा। ये वाली फीलिंग उनके चेहरे पे दिख रही है। लेकिन वो फीलिंग ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। और वही जो थॉर का टीजर लीक हुआ है, जो ग्लिम्स लीक हुआ है थॉर का, वहां पर भी हम सेम चीज देख सकते हैं कि कैसे वो अपनी बेटी के साथ, अपनी गोद ली हुई बेटी लव के साथ बिस्तर में उसके साथ खेल रहा है, उसके सॉफ्ट टाइल्स के साथ। लेकिन फिर हम उसको एक जंगल में ऑल फादर्स से विनती करते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सुन सकते हैं कि किसी भी तरीके से मुझे अपनी बेटी से मिलना है और उसका प्रोटेक्टर बनना है, एक बार फिर से उसका फादर बनना है। तो ये सारी चीजें ये कंफर्म करती हैं कि ये पूरा का पूरा जो मूवी है वो फादरहुड पे डिपेंड करती है कि कैसे एक पिता अपने बच्चे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यहीं बस कंफर्म होता है जो रूमर्स चल रहे हैं तीसरे ग्लिम्स को लेकर के। जो तीसरा ग्लिम्स होने वाला है उसमें हमें दिखेगा डॉक्टर डूम, RDJ का डॉक्टर डूम, जो अपने बच्चे को खो देगा किसी भी वजह से। मोस्ट प्रोबेबली जो थ्योरीज निकल के आ रही हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, जहां बस स्टीव रॉजर्स सारे पत्थर, सारे स्टोन्स रिटर्न करने गया था, लेकिन वो अपनी सेल्फिशनेस के कारण पैगी के साथ रुक जाता है और उसके साथ एक बच्चा करता है जो इस ग्लिम्स में उसकी गोद में खेल रहा है। उसके कारण बाकी जो सारे टाइमलाइंस हैं उनमें से एक टाइमलाइन में RDJ के डॉक्टर डूम का जो बच्चा है उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है और उसके बाद RDJ का डॉक्टर डूम निकलता है अपने रिवेंज पे, या सही करने सारे टाइमलाइंस और मल्टीवर्स को, जो कि बिगड़ चुका है शायद स्टीव रॉजर्स के उस समय में रुकने के कारण और पैगी के साथ बच्चा करने के कारण। बाकी ये सारे स्पेकुलेशंस हैं, थ्योरीज हैं, रूमर्स हैं, तो ज़्यादा कॉन्क्रीट हम बोल नहीं सकते।
हालांकि अगले हफ्ते जो तीसरा ग्लिम्स आने वाला है, जो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर डूम का ही होने वाला है, उसके बाद ऑफिशियली थॉर वाला जो ग्लिम्स है वो हमें 4K में यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा, तो चीज़ें और डिटेल में पता चलेंगी। हालांकि लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। एंड आई एम एक्साइटेड, आई एम रियली एक्साइटेड कि मार्वल वालों ने मिलियंस बिलियंस खोने के बाद फाइनली ये समझ लिया कि ऑडियंस को क्या चाहिए, और वो कर रहे हैं। एटलीस्ट आई होप कि ये सारी चीज़ें बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट हो और हमारे सामने अच्छी तरीके से रखी जाए। बस एक कैमियो फेस्ट बन के ना रह जाए अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स। बस यही उम्मीद लेकर चल रहा हूँ मैं कि बस कैमियोज या पुराने जो एक्टर हैं उनको रिटर्न ला रहे हैं, बस इसी तक सीमित ना रह जाए डूम्सडे। एक कहानी हो उनके पास, एक पूरा प्लान हो उनके पास कि आगे कहानी कैसे बढ़ाए। नहीं है इन्हें तो यार लेट्स सी। बाकी आई एम एक्साइटेड। तुम बताओ तुम कितने एक्साइटेड हो, या फिर तुम गिव अप मार चुके हो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।